मुझे बहुत से धर्मगुरुओं के, विद्वानों के, एडवोकेट्स के और जो भी फिलोसफर हैं और बहुत से आम नागरिकों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर हम जो घोड़ा छोड़ रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हम एक एक आदमी को किस तरीके से बताएंगे, तो सबको तो नहीं बता पाएंगे, नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो आपको मैं एक बार में ही अपने वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारा किसी भी धर्म, संप्रदाय, परंपरा से कोई भी विरोध नहीं है। ना किसी सरकार से विरोध है, क्योंकि सरकार हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय है अध्यात्म, क्योंकि हम अध्यात्म को जी रहे हैं, अध्यात्म का काम कर रहे हैं, अध्यात्म में सीख रहे हैं, अध्यात्म में जिंदगी हर कोई जी रहा है, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति। तो हमने अपने अध्यात्म के ऊपर ही इस दर्शन को लिखा है। इस दर्शन का लिखने का मकसद क्या है? दर्शन के लिखने का मकसद ये है कि जब हम हर धर्म के पास गए, पहुँचे, वार्तालाप हुई, तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला जो हमें सेटिस्फाई कर सके। और ये हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इस दुनिया में रहता है। वो बात अलग है कि कोई अंध मान्यता चाहता हो, मान लेता हो किसी की भी बात, लेकिन हमने बात को महसूस किया, ध्यान किया, अपने हिसाब से कैलकुलेट किया, और हमें जब समझ में नहीं आई तो हमने विज्ञान का सहारा लिया। जब विज्ञान का सहारा लिया तो विज्ञान ने हमें कुछ और बताया। जब कुछ और बताया तो फिर हमने जो हमारी समझ से, जो सभी धर्मों के वार्तालाप से हमें मालूम पड़ा, वो फिर हमने लिखना शुरू किया। अब इसका विषय ये है कि हम इसकी प्रामाणिकता जांचने के लिए, अब भ्रम की स्थिति ये है कि हम केवल एक धर्म के लिए नहीं लिखा हमने, तो किस किस के पास इसको लेकर के जाएं, किस किस से इसकी मंजूरी लें। तो अब हमने एक रास्ता चुना है, वो ये चुना है कि संवाद का रास्ता। हर कोई व्यक्ति अपनी बात को ये कहता है कि मैंने सत्य जानता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ मैं, और सत्य मैंने लिखा है या पढ़ा है। क्या वास्तव में ही हमने सत्य को पढ़ा है, सत्य को जाना है, सत्य जी रहे हैं, या हमें जो बताया गया है वो कुछ गड़बड़ है? इसी बात को लेकर के, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, सनातन का, हमारे धर्म का इतिहास रहा है कि हम संवाद से बातों को हल करते हैं, विवाद से नहीं करते। तो हमने भी संवाद का रास्ता चुना। उसी के रहते हुए हम अपने दर्शन को लेकर के, घोड़ा एक प्रतीकात्मक चिन्ह है लोगों को आगाह करने के लिए कि घोड़ा आ रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर घोड़ा की बात होती है तो वो रामचंद्र जी से कनेक्ट कर लेते हैं, त्रेता युग से, जो विजय करने के लिए निकला था। वही संदर्भ इस बात में है। यह यात्रा भी सत्य को जानने के लिए निकली है। एक सत्य हमारे पास है और आप सबके पास एक एक सत्य है। हम उन सभी सत्यों को प्रामाणिकता पर, कसौटी पर खरा उतारना चाहते हैं।
मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही पास सत्य है, आप सबके पास भी सत्य है, लेकिन उन सभी सत्यों में से वास्तव में जो हमारे अनुभव के आधार पर है वो कौन सा सत्य है, हम उसकी परख के लिए जा रहे हैं। बहुत लोग हमें गलत समझ रहे हैं कि हम किसी का नुकसान करने जा रहे हैं। नहीं, अगर आपके पास सत्य है तो आपका कौन नुकसान कर सकता है, और हमारे पास झूठ है तो वो आपके सत्य के सामने टिक नहीं पाएगा। इसीलिए आप सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप संवाद के लिए आएं और हम सब संवाद करें। अब मेरा सत्य क्या है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो सत्य है, जो हमने जो लिखा है, वो है 2 शब्द, इच्छा और पूर्ति। इच्छा व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, उसकी पूर्ति का व्यक्ति प्रयास करता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो आदमी को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। उसका अपना अपना लेवल है कि वो कितना खुश हो पाता है, लेकिन उसको खुशी मिलती है। दूसरा, अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। अब बहुत लोगों की इच्छाएं लगभग पूरी होती रहती हैं, वो इच्छाएं ऐसी पालते हैं जो पूरी हो जाएं। बहुत लोगों की इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती। वो इच्छाएं तो पालते हैं लेकिन उनके लिए कर्म नहीं कर पाते उस इच्छा के अनुसार। दिक्कत यहीं पर आती है, इच्छा सबकी पूरी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म पे लग जाते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं लगभग, और जो व्यक्ति सिर्फ इच्छाएं पाल लेते हैं और कर्म नहीं करते, किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे रहते हैं, उनको निराशा हाथ लगती है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये हमने उसे अगला कदम दिया। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमने ये लिखा कि कुछ इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं। जिनका जो कर्म भी करते हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं। तो उसमें भी हमने कुछ और आगे बढ़ के लिखा। उसमें इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं हो पाती हैं, जिस तरीके से आपकी कार के अंदर आप जब कार चलाते हैं तो उसके अलाइनमेंट बिगड़ जाता है कि पहिए टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे इच्छाओं के अंदर भी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। जब अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा तो गाड़ी के चलने की स्पीड कम हो जाती है, और वो कम स्पीड आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाती है। उस स्पीड से नहीं पहुंचती जिस स्पीड से उसको पहुंचना चाहिए। तो अब क्या है, आदमी जाता है, गाड़ी को अलाइनमेंट कराता है, पहिए सीधे में हो जाते हैं और फिर वो अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है। तो सबसे पहले हमारी इच्छाओं का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब हमने एक साथ 10 इच्छाएं पाल ली, और 10 की 10 ऐसी हैं जिनमें क्योंकि मैंने एक शब्द कहा कि बगैर कर्म के आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। चाहे आप छोटी से छोटी इच्छा भी पाल लें। मेरे यहाँ पे अगर खुजली चल रही है तो इसको भी खुजाने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, उंगली का सहारा लेना पड़ेगा। आदमी अगर मैं ये सोचूं बैठे बैठे कि मेरी ये खुजली मिट जाए और कोई चमत्कार हो जाए, मैं इसको बगैर कर्म किए हो जाए, किसी भी मंत्र से हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता होता है। मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, हो सकता है आपके साथ हो। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो भी मुझे कमेंट करें। अब हम इसमें जानेंगे क्या। बहुत से लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, जी वो प्रश्न बताओ, वो किताब बताओ, वो चीज़ दो हमें जिसकी हम तैयारी करें ताकि हम 51 लाख रुपए जीत सकें। बिल्कुल आप जीत सकते हैं। वो एक ही किताब है और वो है आपके जीवन की किताब।
मैं फिर बार बार एक शब्द कहता हूं कि जो बच्चा और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल बुजुर्ग है और आखिरी समय में जा रहा है, उन सबके जीवन का निचोड़ उस दर्शन के अंदर है। आपके जीवन में आपको जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों के आधार पर हमारे प्रश्न हैं। सब आपके अनुभव से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगर आप अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जिया है, आपने देखा है, महसूस किया है, तो आप एक ही झटके में उन प्रश्नों को समझ जाएंगे। और अगर आपने जिंदगी को बिल्कुल चमत्कारों के भरोसे दूसरे व्यक्तियों के बातों को मान करके जिया है, तो आपके लिए वो कठिन होगा। इन प्रश्नों के उत्तर सत्य और असत्य पे हैं। हम जो बात कहेंगे, हम ये दावा करेंगे कि ये बात ही सत्य है। आप जो मान करके बैठे हैं उसमें चोट पहुंचेगी, ये बिल्कुल ठीक है जो आप मान करके बैठे हैं, क्योंकि ये जो दर्शन है ये अनुभव पर आधारित है। अगर आप अपने अनुभव में इसको उतार करके देखेंगे जीवन के में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो हमने कही है बात, ये सत्य है। अब आप उसको तर्क कैसे दे सकते हैं? आप तर्क कैसे देंगे कि आप अपनी मान्यता के आधार पर अगर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो वहाँ पर आप हमारा उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम ये दावा कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपको बता दें कि व्यक्ति दुनिया के अंदर केवल, और व्यक्ति के अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर नभचर, जितने भी इस दुनिया में जीवित जीव हैं, सब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये सत्य है। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं काम कर रहा। इसे आप पहला प्रश्न भी मान सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे रहा आपको, लेकिन इसको ही आप आधार बना करके मान सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्राणी इस धरती पर जीवित नहीं है जो जी रहा हो और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा हो। ये प्रश्न है आपके लिए। तो ये सत्य है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसे जो असत्य साबित कर देगा, वो हमारे लिस्ट में, पार्टिसिपेशन में आ जाएगा। उसके आगे फिर दूसरा प्रश्न आपको दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से दिया जाएगा कि ये सत्य है। अगर उसको असत्य कोई साबित कर देगा, तो वो फिर आगे पायदान पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा दर्शन कार्यक्रम करेगा। हम बहुत सी जो हमने परमिशन मांगी थी सरकार से, जो बहुत सी परमिशन मांगी थी हमने शास्त्रार्थ के लिए, अपने, क्योंकि प्रशासन और सरकार से बड़ा तो दुनिया को चलाने के लिए कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है। और हम कानून का सम्मान करते हैं, सरकारों का सम्मान करते हैं, तो हम हर सरकार से परमिशन ले रहे हैं। और सरकार अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रदेशों के तरीके से हमें मान्यता देगी, ऐसा हमें उम्मीद है। तो हमने होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार को पत्र लिखा है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएंगी उनके तहत, क्योंकि हमारा विचार तो था यात्रा को बहुत अच्छे से भव्य और दिव्य बनाने का और निकालने का, आप सबके साथ चलने का, लेकिन वहाँ पर एलिगेशंस हैं, सरकार के अपने नियम कायदे कानून हैं, हर प्रदेश के अपने नियम हैं, हर ज़िले के अपने नियम हैं। तो हम हर ज़िले से भी एक परमिशन लेंगे, एक ज़िले से भी उनके जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी नियमावली वो हमें बना के देंगे
कि रूट जो हमें वो बना के देंगे, उनके आधार पर ये यात्रा आगे चलेगी। तो सबसे पहला हमारा जो शास्त्रार्थ होगा वो हमने वृंदावन में किया है। हम इंडिविजुअल तरीके से निमंत्रण किस किस को दें, किस किस को ना दें, ये एक बड़ी विडंबना है। तो हम सार्वजनिक तौर से ही आप सबको, क्योंकि ये जो विषय है ये पूरी मानव जाति के लिए है, 8.5 अरब लोगों के लिए है। हम एक धर्म में पैदा हुए हैं, एक जाति में पैदा हुए हैं, एक परिवार में पैदा हुए हैं, और हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी न किसी परिवार में पैदा हुआ है, किसी न किसी जो विरासत में हमें जाति मिली है उस जाति में पैदा हुआ है, किसी न किसी विरासत में जो हमें धर्म मिला है उस धर्म में पैदा हुआ है। हमारा किसी भी धर्म, संप्रदाय, परंपरा से कोई भी मतभेद नहीं है। हमारा तो केवल एक ही कहना है कि जितना भी मानव जाति है हम उन सब से संवाद करना चाहते हैं। पता नहीं किसके पास सत्य हमें मिल जाए, तो उस सत्य को ढूंढने की ये यात्रा है। किसी के भी विरोध की यात्रा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम किसी भी व्यक्ति को, पर्सनल भी, किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी विचारधारा को गलत नहीं कह रहे। मानना आपका अधिकार है। आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, इसमें भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ एक मनुष्य हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ, एक मानव हूँ, और मानवता क्या कर रही है उसके बारे में हमने लिखा है। कौन ठीक है, कौन गलत है, ये फैसला भी हम आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं। इच्छा और पूर्ति, ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, आपके हर सांस से जुड़ा हुआ मामला है, आपके हर कर्म से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी एक एक पल से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत लोग मुझे फ़ोन करके कुछ भद्दे वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि जिसको जैसा समझ में आ रहा है किसी के द्वारा या शब्दों के द्वारा, वो व्यक्ति अपना रिएक्शन करना उसका अधिकार है। और जो रिएक्शन कर रहा है वो जिंदा आदमी है, मुर्दे तो रिएक्शन करते ही नहीं हैं। तो आपके सभी शब्दों का मैं स्वागत करता हूँ और मुझे कतई बुरा नहीं लग रहा। आप खुल करके मुझे बात करिए मेरे से। मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। कल के दिन मुझे 77 लोगों के मैसेज आए, बातचीत हुई और बड़ा अच्छा लगा। आखिर में उन लोगों ने मेरी बात को स्वीकार किया कि बिल्कुल आपका काम ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो अपना पक्ष रखें। तो हमारा किसी से भी कोई विवाद नहीं है, हमारा केवल एक संवाद का, और संवाद का भी हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। क्योंकि पूर्व में जो भी नई बात आती थी, जब वो समाज के अंदर लेके जाई जाती थी, तो उसके संवाद होते थे। जगह जगह उस पे जो पूर्व के ज्ञानी थे वो उस पर तर्क वितर्क करते थे। ऐसा हमें विरासत में मिला है, हमारे धर्म में मिला है, हमारे देश के अंदर भी हमें देखने को मिला है। हमारे जो शास्त्र हमने पढ़े उसमें मिला है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे संवाद होते थे। और उसके बाद में हर किसी की आज़ादी है कि वो किसको मानता है, किसको नहीं मानता, किससे वो प्रभावित होता है, नहीं होता है। तो ये इंडिविजुअल विषय है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग ही है। अगर आप मेरे से संवाद भी कर रहे हैं तो संवाद के लिए ही तो मैं आ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके वहाँ पर भी आके संवाद ही करूँगा, अपनी बात रखूँगा, अपना पक्ष रखूँगा, और आप के पास जो सत्य है
जिस चीज़ को आप अपने जीवन में धारण करके बैठे हैं, आप भी अपना पक्ष रखेंगे। और बहुत से लोगों को एक भ्रम होगा कि मैं मानूंगा नहीं, मेरी मान्यता की कोई बात नहीं रहेगी। फैसला भी आप लोगों के बीच से ही 5 लोगों की टीम वहाँ बैठेगी, जो आप सब कहेंगे कि ये 5 लोग सही हैं, उनको ही। पहले हमने जजों के बारे में सोचा था, विचार किया था कि 5 जज हम वहाँ पर बिठाएंगे, और वो भी सब अलग अलग धर्मों से होंगे, जितने भी हमारे देश के अंदर धर्म हैं। तो उसमें भी बहुत लोगों के एक हमारे पास कमेंट्स आए हैं, सलाह आई हैं कि भाई जजों को तो केवल सबूतों के आधार पर वो करते हैं फैसला। तो हम वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का विरोध भी है कि नहीं, आप जजों को ना बिठा करके वहीं जो लोग उसमें आए तो उनमें से 5 लोग चुने सभी की सहमति से। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या हमें जजों को ही बुलाना चाहिए, या हमें वहाँ से 5 लोगों को, जो शास्त्रार्थ करने लोग आए, उनमें से ही 5 लोगों को फैसला करने का अधिकार दे देना चाहिए। ये भी मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। तो आप कृपया अपनी बात रखें, दिल खोल के रखें। क्योंकि मैं तो केवल संवाद के लिए ही बैठा हूँ, संवाद करने का ही मेरा काम है। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होना है उसकी लगभग रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब केवल निमंत्रण वितरण का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारी बहुत सी टीमें आप तक निमंत्रण फिजिकल रूप में भी बहुत से लोग पहुंचा पाएंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम रोज़ाना ही सबको किसी न किसी रूप में आमंत्रित कर ही रहे हैं। तो आप सब मतलब ऐसा ना समझें, जिस तरीके की विचारधारा आपके अंदर आ रही है, प्रश्न जैसा आप करेंगे उत्तर आपको वैसा ही हमारी तरफ से मिलेगा। अगर आप गुस्से में हमसे प्रश्न करेंगे तो हम भी गुस्से में उत्तर दे देंगे, आप प्रेम के द्वारा प्रश्न करेंगे तो हम भी प्रेम में दे देंगे। क्योंकि जो मानव, जो दर्द, जो विचारधारा आपके अंदर बहती है, रहती है, वो हमारे अंदर भी रहती है। हम भी कोई ऐसे नहीं हैं जो बिल्कुल आप कुछ भी हमसे बोलते रहें अनाप शनाप और हम शांति के साथ बैठ करके उसको सुनते रहें। क्योंकि हम भी जीवित हैं अभी, और जब तक हम जीवित हैं, कोई भी प्राणी जीवित है, वो अपने स्वाभिमान, मान, सम्मान सबके लिए प्रयास करता है। और इसमें पैसे वाले, गरीब, अमीर, इसका कोई भी लॉजिक इसमें फिट नहीं होता। आपके इमोशंस के साथ, अगर मैं आपके इमोशंस के साथ कोई छेड़छाड़ करता हूँ तो आपका पूरा अधिकार है मुझे कहने का, गलत कहने का। और जब मैं आपके इमोशंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा तो आपको भी मेरे इमोशंस के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो कुआं है, जैसी आवाज़ आप कुएं में डालोगे वैसी आपको सुनाई देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही आप मेरे से प्रश्न पूछते रहिए, करते रहिए, ताकि मैं आपकी भ्रम को निकाल सकूं और आपको सही बात जो हमारे दर्शन में है। और बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि हम कानून के हिसाब से काम करेंगे, कानून जैसे कहेगा उसके हिसाब से हम अपनी यात्रा चलाएंगे। कानून अगर ये कहेगा कि आप 5 लोगों के साथ जा सकते हैं, हम 5 लोगों के साथ जाएंगे। कानून कहेगा आप 500 लोगों के साथ जा सकते हैं, हम 500 लोगों के साथ जाएंगे। लेकिन हम कानून के हिसाब से, कानून के रूट के हिसाब से, कोई राज्य अगर मना करेगा कि हमारे राज्य में आपको यात्रा नहीं लानी है तो भी हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा ताकत लगाने का, किसी को गलत ठहराने का, किसी के साथ में गलत करने का कोई भी इरादा नहीं है। और कोई भी हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी पावर नहीं है कि हम उसका नुकसान कर सकें। हम जो कुछ हैं आपकी तरह ही हैं। हम बार बार लिख रहे हैं कि हम आपका गुरु नहीं हैं, हम आपके मित्र हैं। मित्रवत भाव से हम आपके साथ में चर्चा करेंगे।
जो हमें गुरु मानते हैं वो मानते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने कुछ हमसे सीखा होगा। हम जिनको गुरु मानते हैं अपनी स्वेच्छा से, लेकिन हम सबके गुरु कहने लगे अपने आप को, तो हम सबके गुरु नहीं हैं, हम सबके मित्र हैं। मित्र भाव से आप हमसे वार्तालाप करिए, हम सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद।